सर बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जो मान लीजिए मेरे दादा परदादा के नाम से है, उस ज़मीन को हम चाहते हैं कि इस सर्वे में हमारे नाम से हो जाए, तो वैसे स्थिति में हमें क्या करनी चाहिए? देखिए, ये सर्वे जो हो रहा है, इस सर्वे में तो ये प्रक्रिया ही है कि जो मृत रैयत हो गए हैं, जिनके नाम पे पेपर पूर्व में है, वो मृत रैयत से पेपर उठ के जीवित रैयत के नाम पर आ जाए। तो अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं कि आपके बाबा के नाम पे ज़मीन है, खतियान उनके नाम पे है या केवाला उनके नाम पे है, वर्तमान में अभी आप उनके जीवित रैयत हैं, जीवित वंशज हैं, तो वैसी स्थिति में आपको खतियान या केवाला जो है उसकी फोटोकॉपी लगानी है, आपका जो वंशावली है वो लगाना है, प्रस्तुत करना है। और अगर अलग अलग करवाना चाहते हैं, हिस्सेदारी अलग अलग करवाना चाहते हैं, खतियान अलग अलग बनवाना चाहते हैं या नक्शा अलग अलग बनवाना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको उसका बंटवारानामा प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो बंटवारानामा शेड्यूल के तौर पर बनता है, वो शेड्यूल आप लोग बनाइए। एक ज़मीन का शेड्यूल बनता है, उस आधार पर आप बनाकर सभी पक्ष उस पर साइन करेंगे और साइन करने के उपरांत आपके जो गवाह होंगे 2-3 लोग, वो 2-3 गवाह से साइन करवा लीजिए। उसको हम लोग अपने स्तर से भी एक बार सत्यापित करेंगे कि आपके भाइयों के बीच में जो बंटवारा हुआ है, इस बंटवारा से आपके सभी भाई सहमत हैं या नहीं है, साइन उनके द्वारा ही किया गया है या फिर कोई जाली साइन किया गया है। ये सारी चीज़ का सत्यापन हम लोग अपने स्तर से भी करवाते हैं और सत्यापन होने के उपरांत अगर सभी लोग सहमत पाए जाते हैं तो उसके अनुसार फिर आपका अलग अलग खाता और नक्शा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस सर्वे में ये ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है कि अगर अलग करवाना चाहते हैं तो बंटवारानामा आप बनाइए, सभी की सहमति दिखाइए, सहमति के अनुसार अलग अलग खतियान दर्ज हो जाएगा। सर जैसा कि आपने बताया कि अगर मेरे बाबा के नाम से ज़मीन है तो उसको हम डायरेक्ट हम अपने नाम से नहीं करवा सकते हैं, मेरा पिताजी अभी जीवित है तो फिर हम अपने नाम से करवाने के लिए क्या प्रोसेस को अपनाएंगे? देखिए, ज़मीन को ट्रांसफ़र करने का एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया आप लोगों को पता ही होगा, और वो है प्रक्रिया रजिस्ट्री। अगर आपके पिताजी जीवित हैं, पिताजी की मृत्यु नहीं हुई है और आप फिर भी चाहते हैं कि पिताजी वृद्ध हो गए या उनके पास इतनी ज़मीन है कि जिसको जोताबाद करने में उनको परेशानी हो रही है, तो अपने पिताजी से आप अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। रजिस्ट्री अगर आपके पिताजी उस ज़मीन को कर देते हैं तो उसके आधार पर नया खतियान आपके नाम पर दर्ज हो सकता है। लेकिन खतियानी ज़मीन का, पूर्वजों की ज़मीन का बंटवारा के अनुसार अगर आप पिता के जीवित रहते हुए नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं है, वो अभी वर्तमान में नहीं होगा, पिताजी के नाम पे ही नया खतियान बनेगा। लेकिन अगर आप लोगों को अपने नाम पे लाना है, जो जीवित पुत्र या पुत्रियां हैं उनको चाहिए कि अपने नाम पे नया खतियान बन जाए, तो आपको पिताजी से केवाला करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा। इसमें एक और प्रावधान है, जैसे अगर पिताजी चाहते हैं देना और वो रजिस्टर्ड बंटवारा कर करके देते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक रूल है कि पिता के जीवित होते हुए पौत्र का 1/8 हिस्सा हो जाता है जीवित रहते हुए, तो वो हिस्सा अगर डिसाइड करके वो रजिस्टर्ड बंटवारा के थ्रू आ जाता है इनके ऊपर और रजिस्टर्ड बंटवारा लेकर के आते हैं, तो उसके आधार पर उनका खाता खोला जाएगा। लेकिन रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं होने की स्थिति में पिता के नाम ही खाता खोला जाएगा और रजिस्ट्री पेपर अगर लेकर के आते हैं तो उसके आधार पर पुत्र का खाता खोला जाएगा, अन्यथा और दूसरा कोई प्रावधान इसमें